तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। जी हाँ, हरियाणा सरकार की तरफ से 5 बड़ी अपडेट आई हैं। आज सुबह सुबह 7:30 बजे 16 जनवरी मंगलवार को जान लेते हैं इनके बारे में एक एक करके संपूर्ण जानकारी। आगे भी आप हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं, हरियाणा के हर डिपार्टमेंट विभाग की हर खबर सबसे पहले जानने के लिए, या हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय और योजना की जानकारी रोजाना जानने के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हरियाणा की हर लेटेस्ट अपडेट, नई अपडेट के साथ सबसे पहले जानने के लिए सबसे पहली और बड़ी अपडेट आई है हरियाणा में मौसम विभाग की तरफ से। मौसम में कोहरे से दस्ता 10 मीटर रह गई है। अंबाला में 14 साल की सबसे ठंडी रात रही है। आज 16 जनवरी को भी हरियाणा के कई जिलों में घना कोहरा और कई जिलों में धुंध देखने को मिलेगी। मौसम विभाग के अनुसार आज भी धुंध रहने वाली है। 16 जनवरी को कोहरा देखने को मिलेगा। इसके साथ हवाओं की गति भी 5 से लेकर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के बीच हवाएं चलने वाली हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज फिर से ठंडा दिन रहने वाला है। आज फिर कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से आज 16 जनवरी मंगलवार को लेकर। वहीं उत्तर भारत कोहरे और कड़ाके की ठंड की चपेट में है। हरियाणा में रात का पारा 7 जिलों में 3 डिग्री से नीचे आ गया। महेंद्रगढ़ में सबसे कम 0.4 डिग्री रहा। अंबाला में 1.5 डिग्री रहा और 14 साल में सबसे कम यह तापमान देखने को मिला है। यहाँ सबसे कम पारा 2008 में -1.3 डिग्री रहा था। कोहरे से दस्ता विजिबिलिटी 10 मीटर से भी कम रह गई है। वहीं दूसरी बड़ी घोषणा की गई है शिक्षा विभाग की तरफ से। ठंड के मद्देनजर शिक्षा विभाग ने स्कूलों में तीसरी कक्षा तक के बच्चों की छुट्टियां 18 से बढ़ाकर 20 जनवरी तक कर दी गई है। पहले 18 तक की थी, लेकिन फिर 2 दिन और बढ़ा दी गई है। 19 और 20 तक आपकी छुट्टियां रहेंगी और 21 का आपका रविवार है, उस दिन की भी छुट्टियां रहेंगी। आपको 22 जनवरी को स्कूल में जाना है। चौथी 5वीं कक्षा को लेकर फैसला जिले के डीसी पर छोड़ा गया था। 6ठी से 12वीं तक की कक्षाएं आज 16 जनवरी से शुरू हो रही हैं। स्कूलों का समय सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक किया गया है। बता दें कि सोमवार देर रात तक 14 जिलों के जो डीसी के द्वारा है वो फैसला ले लिया गया था छुट्टियों को आगे बढ़ाने को लेकर। यानी आज 14 जिले ऐसे रहने वाले हैं हरियाणा में जिनमें पहली से लेकर 5वीं तक छुट्टियां 20 जनवरी तक बढ़ा दी गई हैं। वो 14 जिले हैं, इसमें हिसार, कैथल, जींद, महेंद्रगढ़, कुरुक्षेत्र, पलवल, सोनीपत, पानीपत, सिरसा, रेवाड़ी, यमुनानगर, रोहतक, फतेहाबाद और झज्जर। ये 14 जिले ऐसे हैं। इन जिलों के डीसी की तरफ से फैसला लिया गया है कि आज 16 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक चौथी और 5वीं की छुट्टियां भी रहने वाली है। और शिक्षा विभाग की तरफ से पहले ही पहली से लेकर तीसरी तक की जो छुट्टियों का ऐलान है वो हो चुका है। तो डीसी की तरफ से चौथी और 5वीं की छुट्टियों को भी 20 तक बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए हैं इन 14 जिलों को लेकर। वहीं कुछ प्राइवेट स्कूलों ने ऑनलाइन कक्षाएं लगाने का फैसला लिया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4-5 दिन भी घना कोहरा छाने के आसार बने हुए हैं। 16 को घने कोहरे और शीतलहर का 9 जिलों में रेड अलर्ट और 11 जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। तो दूसरी बड़ी अपडेट आई थी आप सभी के लिए। हरियाणा में पहली से लेकर तीसरी तक की जो कक्षाओं की छुट्टियां हैं वो पूरे हरियाणा में रहने वाली हैं। हर गांव शहर के हर 22 ज़िले के स्कूलों में छुट्टियां रहेंगी 20 जनवरी तक और 21 का रविवार है, यानी 22 जनवरी को आपको स्कूल जाना है। वहीं 14 जिलों में चौथी और 5वीं की
छुट्टियां रहेंगी। 14 जिलों की जानकारी हमने दे दी है। तो ये दूसरी बड़ी अपडेट आई थी आप सभी के लिए शिक्षा विभाग की तरफ से। तीसरी बड़ी अपडेट आई है हरियाणा सरकार की तरफ से, उच्चतर शिक्षा विभाग की तरफ से। हरियाणा में सहायक प्रोफेसर कॉलेज कैडर के लिए अब 4 में से 2 परीक्षाओं में 50% अंक जरूरी हो गए हैं। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद उच्चतर शिक्षा विभाग संशोधित नियम अधिसूचित करने की प्रक्रिया में जुट गया है। हरियाणा में सहायक प्रोफेसर कॉलेज कैडर भर्ती के लिए अब मैट्रिक से पोस्ट ग्रेजुएशन तक की 4 परीक्षाओं में से 2 में कम से कम 50% अंक जरूरी होंगे। पहले 3 में से 2 में 50% अंक जरूरी थे। उच्चतर शिक्षा विभाग ने सहायक प्रोफेसर भर्ती नियमों में संशोधन का प्रस्ताव मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए भेजा था। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद अब इन नियमों की अधिसूचित करने की प्रक्रिया में विभाग जुटा हुआ है। जैसे ही संशोधित नियम अधिसूचित हो जाएंगे, उसके बाद उच्चतर शिक्षा विभाग की तरफ से हरियाणा लोक सेवा आयोग को सहायक प्रोफेसर के लगभग 3000 पदों पर भर्ती करने के लिए आग्रह पत्र भेजा जाएगा। आयोग ने भी विज्ञापन की तैयारी कर ली है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में भर्ती न होने पर नाराजगी व्यक्त की थी। विभाग ने रोस्टर पॉइंट तैयार कर लिया है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में भर्ती न होने पर जो नाराजगी व्यक्त की गई थी, विभाग ने रोस्टर पॉइंट तैयार कर लिया है। कितने पदों पर भर्ती होनी है, इसका फैसला अभी होना है। स्टूडेंट की संख्या अनुसार सहायक प्रोफेसरों के पदों की गणना होगी। तो आप सभी के लिए ये तीसरी बड़ी अपडेट आई थी सरकार की तरफ से। सहायक प्रोफेसर जो पद हैं, भर्ती है, उसको लेकर आप सभी के लिए बड़ी अपडेट थी। हरियाणा में सहायक प्रोफेसर कॉलेज कैडर के लिए अब 4 में से 2 परीक्षाओं में 50% अंक जरूरी कर दिए गए हैं। तो आप सभी के लिए ये बड़ी अपडेट थी। जी हाँ, चौथी और बड़ी घोषणा की गई है हरियाणा सरकार की तरफ से। आप सभी के लिए बड़ी अपडेट आई है। जी हाँ, हरियाणा में विधुर और अविवाहितों को 3000 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलेगी। संबंधित विभाग ने 12,270 विधुर और 2,586 अविवाहितों को चिन्हित किया है। पहले चरण में नवंबर तक 507 विधुर लाभार्थियों की पहचान की गई थी। सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद पहले चरण में चयनित विधुरों और अविवाहितों को दिसंबर की पेंशन के भुगतान की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इनको जल्द भुगतान किया जाएगा, जबकि दूसरे चरण में अब तक चिन्हित कुल 12,270 विधुर तथा 2,586 अविवाहितों को जनवरी की पेंशन फरवरी में मिलेगी। विधुर और अविवाहितों की आयु 60 वर्ष होने के बाद उन्हें वृद्धावस्था सम्मान भत्ता दिया जाएगा। तो आप सभी के लिए बड़ी अपडेट आई है हरियाणा सरकार की तरफ से। विधुरों को लेकर और अविवाहितों को लेकर जो पेंशन का ऐलान किया गया था हरियाणा सरकार द्वारा, तो जनवरी महीने की पेंशन है वो फरवरी में दी जाएगी, जिसमें 12,270 विधुर और 2,586 अविवाहितों को चिन्हित किया गया है। वहीं 12,270 विधुर और 2,586 अविवाहितों का आंकड़ा सामने आया है। वहीं इनको जनवरी की पेंशन फरवरी में मिलेगी और जो चिन्हित किए गए थे नवंबर दिसंबर में, उनको पेंशन अभी कभी भी मिल सकती है, कभी भी भुगतान हो सकता है इस जनवरी के महीने में। पांचवी बड़ी अपडेट आई है और पांचवी अपडेट में कई अपडेट है आप सभी के लिए। बता दें कि पहली अपडेट है पांचवी खबर में, अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों के छात्र दे सकेंगे परीक्षा। निर्देश जारी किए गए हैं। नियमों को पूरा नहीं कर रहे अस्थायी मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के 60,000 छात्र अब 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा दे सकेंगे। 30 अप्रैल 2003 से पहले से संचालित सभी अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूल अब हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से समता के लिए शुल्क जमा करा सकते हैं। बोर्ड परीक्षाओं के फॉर्म भी भरे जाएंगे। इस संदर्भ में शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों से समता शुल्क लेने के लिए शिक्षा बोर्ड के सचिव को निर्देश जारी किए हैं। अस्थायी मान्यता की एक्सटेंशन के लिए स्कूलों को विभाग द्वारा दी गई अस्थायी मान्यता का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। और 10 जनवरी को हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ और फेडरेशन ऑफ प्राइवेट
स्कूल्स वेलफेयर एसोसिएशन सहित निजी स्कूलों के विभिन्न संगठनों ने स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से मुलाकात कर इन स्कूलों को एक्सटेंशन नहीं मिलने पर 10वीं और 12वीं के 60,000 बच्चों का एक साल खराब होने का अंदेशा जताया था, जिनके बोर्ड परीक्षाओं के फॉर्म तक नहीं भरे जा सके हैं। तो अब अच्छी अपडेट आई है इन सभी के लिए। 5वीं अपडेट में पहली अपडेट है, अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों के छात्र दे सकेंगे परीक्षा, निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यूजीसी की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं। स्टेट यूनिवर्सिटी को अपने यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्लस्टर, इंडस्ट्री रिलेशन सेल IRC और यूनिवर्सिटी रिलेशन सेल URC की स्थापना करनी होगी। यूजीसी ने सस्टेनेबल एंड वाइब्रेट यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री लीकेज सिस्टम पर गाइडलाइन भी जारी कर दी है। इसका मकसद है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के एरिया में यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री का तालमेल बढ़े और स्टूडेंट इंडस्ट्री के लिए तैयार हो सके। तो पहली अपडेट आई थी ये 5वीं अपडेट में। वही 5वीं अपडेट में दूसरी अपडेट है आप सभी के लिए। यूपीएससी की तरफ से संघ लोक सेवा आयोग ने विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों के अधीन संगठनों में भर्ती यूपीएससी रिक्रूटमेंट 2024 के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। आवेदन के लिए उम्मीदवारों को आयोग की एप्लीकेशन पोर्टल पर विजिट कर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। कार्डियोलॉजिस्ट सहित 121 पदों के लिए 13 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं अगली अपडेट आई है 5वीं अपडेट में भीमराव अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना को लेकर। भीमराव अंबेडकर मेधावी छात्र योजना के लिए 31 जनवरी तक आवेदन किया जा सकता है। अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग हरियाणा द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेधावी छात्र योजना के अंतर्गत 31 जनवरी तक अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग, ब्लॉक A, B तथा सामान्य वर्ग के पात्र छात्रों से सरल पोर्टल पर छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। तो आप सभी के लिए बड़ी अपडेट आई है। भीमराव अंबेडकर मेधावी छात्र योजना के लिए जो ऑनलाइन आवेदन है वो 31 जनवरी तक आप कर पाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट थी, 5 बड़ी अपडेट थी आप सभी के लिए।